बुलेटिन की शुरुआत आज बड़ी खबर के साथ कर रही हैं। योग दिवस पर पीएम मोदी ने श्रीनगर में सामूहिक योग किया। श्रीनगर की डल झील के किनारे पीएम ने योग किया है। कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। योग की यात्रा लगातार जारी है। दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। 10 साल पहले योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। उत्साह से शहरवासियों ने किया योगाभ्यास। तो देखिए, आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ये बड़ी जानकारी आपको आज दे दें कि योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में सामूहिक योग किया। श्रीनगर की डल झील के किनारे पीएम ने योग किया, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और साथ ही पीएम ने कश्मीर की धरती से योग दिवस की सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि योग की यात्रा लगातार जारी है। दुनिया में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 10 साल पहले योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था, इसलिए आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उत्साह से शहरवासियों ने योगाभ्यास किया, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो देखिए, ये श्रीनगर के डल झील की तस्वीरें हैं। डल झील के किनारे उन्होंने योगाभ्यास किया है, योग किया है। योग दिवस पर पीएम मोदी ने श्रीनगर में सामूहिक योग किया। श्रीनगर की डल झील के किनारे पीएम ने योग किया, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को। उन्होंने कहा कि योग की जो यात्रा है लगातार जारी है। तो दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इन 10 सालों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये योग दिवस जो है मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। तो अमित तिवारी वरिष्ठ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, देखिए, आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जा रहा है और जिस तरीके से हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते नजर आते हैं, श्रीनगर पहुंचे हैं, डल झील के पास वो योग करते नजर आए हैं। बिल्कुल दिमिश्का, देखिए 10वां योग दिवस है आज और देश भर में ही इसका आयोजन किया गया। कुछ प्रधानमंत्री भी श्रीनगर दौरे के दौरान योग करते हुए नजर आए और डल झील के किनारे यह कार्यक्रम जो है वो होना था, लेकिन बारिश की वजह से हॉल में शिफ्ट कर दिया गया और करीब 8 बजे यह शुरू हो पाया और इसमें करीब 7,000 लोगों ने भाग लिया। और देखिए
कार्यक्रम में 60,000 से ज्यादा लोगों ने शामिल होना था, लेकिन हॉल में शिफ्ट होने की वजह से इसमें संख्या घट गई और 50 के करीब लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ यह योग यहाँ किया। और सीधे रूप में उन्होंने संदेश देने की कोशिश भी वही की। लगातार वे यह बात कहते हैं कि सभी लोगों को योग करना चाहिए और आज भी योग की ये यात्रा जो उन्होंने 10 साल पहले शुरू की थी वो जारी है और निरंतर यह दुनिया भर में योगियों की संख्या बढ़ रही है, यानी योग करने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। और यह कोई एक विद्या नहीं है, विज्ञान है। सीधे रूप में उन्होंने आज ये बड़ी बात कही कि योग केवल विद्या नहीं है, कोई आसन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन विज्ञान है और इसे जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। जी अमित, बिल्कुल जिस तरीके से 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, उससे पहले की अगर बात की जाए तो योग जो करते थे चुनिंदा लोग ही अपने जीवन यापन में इसका इस्तेमाल क्या करते थे, योग क्या करते थे। लेकिन अब की अगर बात की जाए, जब से ये 10 साल पहले से शुरू हुआ है, अब तक बहुत ज्यादा असर अब इसका देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से कोई दिवस जब बन जाता है और खासतौर पर देखिए 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था और तब से लगातार जो है वो इस प्रकार का ये योग दिवस मनाया जा रहा है और इससे लोगों में पहचान बढ़ी है और लोग ज्यादा से ज्यादा योग के प्रति आकर्षित हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बन जाने से इसका महत्व और बढ़ गया है। और देखिए न केवल देश भर में, दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो योग से जुड़ रहे हैं और निरोग रह रहे हैं। तो एक तरह से यह एक बड़ा कार्य जो प्रधानमंत्री ने करवाने का काम किया था, योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का, और न केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहकर यह देश भर में फैल गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया और अनेक लोग जो है वो निरंतर योग से जुड़ रहे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर आए हैं और खासतौर पर आज का दिन चुना गया और वहाँ उनका योग किया जाना और एक तरह से ये यात्रा भी उनकी अद्भुत है। देखिए 2013 के बाद से जम्मू कश्मीर की 25वीं उनकी यात्रा है और इस यात्रा के जरिए उन्होंने न केवल जो योग का करने का संदेश दिया, खुद योगासन किया और साथ साथ जो है अपना एक तरह से राजनीतिक संदेश भी देने का काम किया। चुनाव आयोग की ओर से सितंबर में यहाँ जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव करवाना है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने देखिए कई तरह के एक चीज पे कई शिकार करने का काम करते हैं प्रधानमंत्री। जैसे एक संदेश दिया योगा का और साथ साथ जो है राजनीतिक तौर पर भी यह संदेश देने का उन्होंने काम किया है। जी अमित, जिस तरीके से अगर भारत की हम बात करें तो भारत में जिस तरीके से अब योग दिवस मनाया जाता है और जितने लोग इसमें शामिल होते हैं, योग दिवस के दिन जो भी दिनचर्या लोगों की रहती है, अगर बात की जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसको बहुत वैल्यू देते हैं, कहीं ना कहीं जो जनता है वो पीएम से काफी इंस्पायर होती है। जब देश का प्रधानमंत्री देखिए कई लोगों के लिए आदर्श तो रहता ही है, जो प्रधानमंत्री और कोई भी किसी वरिष्ठ कोई बड़े पद पर विराजमान कोई भी व्यक्ति है, कुछ पद पर भी विराजमान है और वो कुछ भी एक्टिविटी करता है तो उससे लोग इंस्पायर होते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब प्रधानमंत्री ने पहली बार योग का महत्व बताने की कोशिश की, हालांकि कई योगी ऐसे थे योग करवा रहे थे और उनके कार्यक्रम अपने भी चल रहे थे, लेकिन एक तरह से जब प्रधानमंत्री ने यह आयोजन शुरू किया और खुद योगासन में भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे पहचान दिलाई, तो एक तरह से अनेक लोग जो है वो इस कार्यक्रम से प्रभावित हुए और वो योग के प्रति उनका एक रुझान पैदा हुआ और वे इसमें जुड़ने लगे। अब योग प्रतियोगिताएं स्कूलों में भी होती हैं और बच्चे छोटे से बच्चे और बड़े बुजुर्ग भी योग में जो है वो कहीं ना कहीं योग करते हुए दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, आज हमने देखा कि हरियाणा में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी योग किया, केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए तो वो भी योग करते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज भी हर साल जो है दिया जाता है, इसीलिए लोग बहुत ज्यादा इसको अपने जीवन यापन में इस योग को जो है बहुत महत्व भी दे रहे हैं। बिल्कुल, ये केवल प्रधानमंत्री ने और देश के केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो वे अलग अलग उन्होंने कार्यक्रमों में शिरकत की है और इसी तरह से सांसद जो अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं वे वहाँ योगासन के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेते हैं और लोगों के बीच बैठकर योग करते हैं। तो एक सीधा बड़ा मजबूत संदेश देने की कोशिश है कि निरोग रहना है तो योग कीजिए और इसीलिए इस 21 जून की तारीख का महत्व जो है वो बढ़ गया है
और आज प्रधानमंत्री के साथ साथ देखिए हरियाणा की बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी योग किया और लगातार वे पहले भी इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में लगे रहते हैं। तो ऐसे में देश भर में एक संदेश एक साथ योग जितने लोगों का करना एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व बढ़ता है और इसी तरह से देश दुनिया भर के दूसरे देशों में भी इस योगा दिवस पर जो है लोगों ने योग किया है। तो तमाम लोगों के लिए बड़ा संदेश, योग कीजिए, योग रहिए और अपने जीवन का हिस्सा योग को बनाइए। तो इस तरह का एक संदेश जो है वो लगातार देने की कोशिश लगातार 10 सालों से दिया जा रहा है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जा रहा है। सुबह के समय में अगर बात की जाए तो देखिए योग करते हुए लोग नजर आए हैं, चाहे केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात की जाए या फिर और अन्य नेता की बात की जाए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, वो कश्मीर में रहे और वहां पर डल झील के पास उन्होंने योग किया और काफी संख्या में लोग उस योग अभ्यास के दौरान मौजूद रहे।